अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। आज हुआ असल में ये कि मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि टायर पे एक कट का निशान लगा हुआ था। तो अब पता नहीं, कुछ समझ नहीं आई कि कहीं चलते हुए गाड़ी को लगा है या किसी बच्चे ने कुछ मारा है, कुछ समझ नहीं आई। तो नए टायर डाले थे डनलॉप के, तो बस दिल बहुत उदास हुआ। तो फिर अभी रिपेयर के लिए वर्कशॉप पे लेके आया हूँ। तो अभी गाड़ी खड़ी की है इधर, हम चेक लगा के भाई टायर खोल रहे हैं। तो टायर खोल के फिर इसको रिपेयर कराते हैं, दिखाते हैं आपको साथ साथ। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, तो ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन बनती है खुदा न खासा टायर के साथ, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करवाना है। तो अभी ये हम टायर ले आए हैं। तो ये देखें, ये कट अच्छा खासा कट लगा हुआ है। आप बस दुआ कीजिएगा कि ये ऊपर हो, अंदर वाली साइड पे ना हो। तो अभी ये मशीन पे लगा के तो इसको लूज़ करके टायर को, तो फिर रेम्स को हम अलग करते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक मशीन है। इस पे लगाएंगे इसको, मशीन को जैसे घुमाएंगे तो रेम अलग हो जाएगा टायर से। वो मैनुअल में जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं है। और इससे एक फ़ायदा ये है कि आपका जो रेम है ना, वो टेढ़ा होने से बच जाता है। ये देखें कितनी आसानी से टायर अलग हो गया रेम से। तो अभी देखते हैं इस टायर के अंदर क्या मसला है। हाँ, बस ये है कि शुक्र है कि एक साइड पे था, आउटर लेयर पे, लेकिन फिर भी भाई ये कह रहे हैं कि बिल्कुल थिन सी लेयर अंदर वाली साइड पे बच गई है। तो अंदर वाली साइड से रिपेयर करते हैं पहले, और फिर जो है ना बाहर से भी उसको कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करते हैं। तो इस तरह से उस सरफेस को रफ़ कर लेंगे ये लोग पहले, और ताकि उसके ऊपर फिर एक पैच से लगाएंगे। तो उससे पहले जो है ना वो सरफेस उसके अकॉर्डिंग उतने ही इसको इन्होंने बना ली है। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। और ड्राइविंग सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होंगी। तो आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। ये देखिए, अभी स्लोशन लगाया है इन्होंने, और ये एक पैच है, ये पैच इसके ऊपर लगाएंगे। मतलब जितनी इन्होंने वो स्क्रैच करके लेयर उतारी थी, उसकी जगह ये पैच जो है ना जैसे लग जाएगा, और जो कट पड़ने के चांसेस थे वो इंशाल्लाह रुक जाएंगे। तो अभी वो लगा के पैच, तो ये हीट मशीन के ऊपर चढ़ा के इसको तो अच्छे तरीके से टाइट करके इन्होंने स्विच ऑन कर दिया। और इसको 10 मिनट के लिए इन्होंने इसी तरह छोड़ा था। 10 मिनट आप इसी तरह रखेंगे इसको, और उसके बाद फिर इसको जो है ना खोलेंगे। तो अभी ये सही मतलब अटैच हो चुका होगा जो पैच है हमारा वो टायर के साथ। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ, ये देखें, अब बिल्कुल जो है ना वो बैठ चुका है अपनी जगह पे। तो अब दोबारा से जो टायर है वो रेम के ऊपर चढ़ाएंगे, उसको लगा के उसी मशीन पे। इस तरीके से टायर बड़े आराम से रेम के ऊपर चढ़ जाता है। ये देख रहे हैं। चाहिए तो अब एक दफ़ा जो है ना हवा भर के देख लेते हैं इसमें कि कोई लीकेज वगैरह या कुछ मेक श्योर कर लेते हैं। तो फिर जो
باہر والی سائڈ ہے نا یہ اس کو ریپیئر کرتے ہیں آپ. اندر سے یہ ریپیئر ہو گیا تو باہر سے اب اس کو ایلفی ڈالی ہے انہوں نے اندر. اور وہ جو اسکریچ کیا ہوا تھا نا اندر سے ٹائر تو اس کی وہ جو ربڑ کی ایک طرح سے وہ پاؤڈر سا بن گیا تھا. اب وہ پاؤڈر انہوں نے نکال کے رکھا تو وہ اس ایلفی لگا کے اس گیپ کے اندر تو وہ اس پاؤڈر سے جو ٹائر والا پاؤڈر تھا اس سے بھر رہے ہیں اس کو. تو اسے یہ بتا رہے ہیں کہ جو نشان باہر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. باقی یار نیا ٹائر تھا بالکل, چاروں ٹائر ڈالے تھے تو بس نقصان ہوتا رہتا. میں نے سوچا چلو ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں, اگر کل کو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو یہ اس کا سمپل سا حل ہے. یہ دیکھیں ایلفی کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹیکٹ ہو جائے گا صحیح طرح اس کیپ کے اندر. یہ دیکھو اوپر سے انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا وہ گیپ چھپ گیا. میں جو ہے نا اینڈ پہ آپ کو اس کا ٹوٹل جو میرا خرچہ ہے اس پہ آیا وہ بھی بتاؤں گا. تو امید کرتے ہیں اتنا زیادہ خرچہ نہیں آیا ہوگا. ایک دفعہ پانی میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں ٹائر کو کہ کہیں سے کوئی لیکیج یا کوئی ببل تو نہیں بن رہا. تو ٹھیک ہے سب کچھ. چلیں اب جو ہے نا ٹائر فٹ کرتے ہیں گاڑی کو. اچھا ابھی میں نے پیسے دیے ہیں تو 700 جو ہے نا اس پہ میرا خرچہ آیا ٹوٹل. تو چلیں کہہ رہے ہیں گارنٹی کا کام ہے, ٹائر چلیں اچھی بات ہے, سیو ہو گیا. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا کٹ تھا, اب ماشاءاللہ سے صحیح لگ رہا ہے. چلیں خیال رکھیں اپنا اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.